पहले जब मिलाद होती थी तो हमारे बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार हुआ करते थे, क्योंकि दीनी तालीम नहीं और न दुनियावी तालीम है और न हम उनकी तरबियत दे पा रहे हैं। तो तरबियत अब होगी कैसे? अब तो सालों साल हो जाते हैं गांव में मिलाद नहीं होती, सालों साल हो जाते हैं, 6-6 महीना हो जाते हैं, मिलाद ही नहीं होते। तो हमारे बच्चों की तरबियत कैसे होगी? इस महफिल में अगर एक लड़का भी माँ बाप का फर्मा बरदार हो गया तो पूरे जो समझ लीजिए सब लोगों का सुनना और जलसा कराना रब की बारगाह में कबूल हो गया। कबूल हो गया कि नहीं कबूल हो गया? और जब इस तरह तुम मिलाद करवाओगे नहीं तो हमारे वलमा तुम्हारे बेटों की फर्मा बरदारी बयान कैसे करेंगे? कब्रिस्तान में जाएंगे बयान करने जब आपका इंतकाल हो जाएगा। मेरे मंधना में चले जाइए, इलाका के लोग कहते हैं न जाने कितने बिगड़े हुए सुधर गए। और मैं नहीं, मेरे साथ जब चलिएगा, जो हम कभी ग्रामीण इलाके में निकले तो लोग क्या कहते हैं, हजरत तो मेरे 3 लड़के तीनों आपके दीवाने, आपके सिवा तो किसी की ये गीत गाते नहीं, 24 घंटा आप ही के रट लगाए रहते। तो रट कब लगाएंगे? रट जब हम दीन का काम करेंगे। हमने लोगों को अपना आशिक नहीं बनाया है, मदीने वाले का आशिक बनाया है और मदीने वाले ने मेरा आशिक बना दिया। मदीने वाले ने मेरा आशिक बना दिया है। बगैर मैक के मिलाद कराइए और बुलाइए, कह दीजिए हजरत हमारे जो है घर में हमारी औरत हमारी बात नहीं मानती है, मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता है, मेरा भाई मेरा बात नहीं मानता है। कुछ ऐसी तकरीर करिए कि मेरे घर का माहौल सुधर जाए। आपकी बीवी भी लाइन पर आ जाएगी, बेटा भी लाइन पर आ जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा और जो आपके वलमा है उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। और आप मिलाद नहीं कराओगे तो बरकतें नहीं आएंगी, और जो बरकतें पहले मिलाद से आती थी वो सब अब खत्म हो गई। अब हमारे घर में आ गया मोबाइल और मियां हम तकरीर लगाएंगे यूट्यूब पर और सुनेंगे। तो फेस टू फेस और यूट्यूब पर सुनने से जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी हम पूछ ले किसी को गुस्ल का तरीका याद है? कोई एक आदमी इसमें सुना सकता है हमको? अगर सुना दे तो 21 रुपया हम इनाम देंगे। पूरे इसमें हरबसपुर में चैलेंज है मेरा, अगर कोई एक आदमी गुस्ल का तरीका सुना दे तो हम उसको 21 रुपया देंगे। गुस्ल का तरीका, नहाने का तरीका। बहुत तो अभी ये नहीं जानते होंगे कि गुस्ल किसको कहते हैं। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ और कोई बता सकता? हाँ और दूसरा आदमी कोई और बताएगा? चाचा आप न उठना, जो दाढ़ी वाले हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन लोगों की वजह से मैं सलाम। ये हाल है हमारे कौम का। कहाँ गए काल आए, कहीं नहीं कुछ नहीं, सारी जिंदगी तो कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान हो। जब किसी को गुस्ल का तरीका नहीं याद है तो बताओ इतने दिन से नमाज पढ़ते हो, यक्को नमाज होंगी? कबूल करना न करना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला खैर कबूल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुस्ल का तरीका खाली हम टाइटल लगा लिए मुसलमान का, सिर्फ टाइटल। यही हालत मेरे मंधना की थी। हमने एक एक को पकड़ पकड़ करके सिखाया, और सिखाओ तो 4 हाथ से सुबह भागते हैं, 4 हाथ भागते हैं। और हम तो जुमा ही में तकरीबन 600-700 लोग मेरे वहाँ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। हमको तकरीर करना होता है तो 600-700 के बीच में कर लेते हैं, और इतना मजमा कहीं नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं होता है। और जितना मजमा से हम जुमा में तकरीर करते हैं, तो हमको कहीं जाएं या ना जाएं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वलमा जमात हमसे खिलाफ रहती है। जहाँ तकरीर करने जाते हैं वहाँ के मौलाना हमसे दाहिने काटते हैं। न जाने कितने इमाम सुधर गए हैं कि अपने मुक्तदियों को वजू गुस्ल का तरीका सिखाने लगे।
न जाने कितने इमाम वो जाओ तब कहते हजरत अब तो पकड़ पकड़ के इमाम साहब गुस्ल का तरीका सिखा रहे हैं। पहले तो कभी साल 6 महीने में गुस्ल का तरीका ही नहीं बयान करते। हकीकत पूछो, अभी जो इमामत के मनसब पर फाइज है ना, सही ढंग से उनको गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका नहीं पता, उनको नहीं पता। फराज नमाज पर हमने एतराज कर लिया था कि फराज नमाज 7 है कि 6 है। कई इमामों की टोपी उड़ गई। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद के इमाम है कि आपको क्या बताएं, टाइटल लगाते हैं हजरत मौलाना शहर काजी फलाने ढिमाके। शरायत नमाज फराज नमाज, इस पर हमने एतराज कर लिया तो कोई जवाब ही नहीं दे पाया। गुस्ल का तरीका सिखा दे, आप लोगों को सिखा दे। सबसे पहले आप गुस्ल की नियत करेंगे, ठीक है। नापाक कपड़े उतार दीजिए। पहली बार आप लोगों को बता रहे, टोटल बता रहे। नापाक कपड़ा उतार दीजिए, पाक कपड़ा आप लोग पहन लीजिए। नापाक कपड़ा उतार दीजिए, पाक कपड़ा पहन लीजिए। नापाक कपड़े पहन करके नहीं नहाया जाता है। लोग सोचते हैं कि नहाएंगे तो उसे में साफ हो जाएगा। ये बताइए, इस्तिंजा जो अगर यहाँ पर गंदगी लगी है, इस पर हम पानी डालेंगे तो ये फैलेगा कि खत्म होगा? और कपड़े को जब तक माना खत्म भी हो गया गंदगी, अगर कपड़ा निचोड़ोगे नहीं तो कपड़ा पाक हो जाएगा? हमको कोई मुफ्ती बता दे कि बगैर निचोड़े कपड़ा पाक हो जाएगा। तो जब आप पहने पहने नहा लोगे और कहोगे नहाएंगे उसी में गंदगी साफ हो जाएगी, पाक हो जाएगा, तो वो तो निचोड़ा गया नहीं तो पाक कैसे हो गया? पॉइंट की बात है। और बहुत जो अंडरवेयर पहन के नहा रहे हैं, आज एक लड़के को एक तमाचा मार के आए हैं, उसको सिखाए थे गुस्ल का तरीका और बताए थे अंडरवेयर पहन के नहाना नहीं। वो नहाते मिल गया, रोड पर लगा दिए खींच। इलाके में दबदबा है और जो बोलते हैं डंके के चोट पे बोलते हैं। तो अंडरवेयर पहन के नहीं नहाना। अगर आज नहा, यार शर्म नहीं आती है? जवान जवान बेटियां है कि नहीं है? बहू है आपके घर में, इतनी छोटी छोटी अंडरवेयर पहन लेते हो। बहू भले न कह पाए, बेटी जवान आपकी भले न कह पाए, लेकिन वो भी शर्मिंदा हो जाती है कि मेरा ससुर बताओ अंडरवेयर पहन करके, चड्ढी पहन करके घूम रहा है, तो इसके बेटे का हाल क्या होगा? हराम 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 हराम। यही तो सिर्फ टाइटल लगा लिया कि हम मुसलमान हैं, बस मुसलमान मुसलमान, खाली नाम के मुसलमान। बाप दादा मुसलमान थे तो वरासत में न मिल टाइटल मिल गया कि हम भी मुसलमान हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, सबसे पहले नापाक कपड़ा उतार दीजिए। बताना मेरा काम है और अमल करना न करना ये आपका काम है। और इंशाअल्लाह इसको मैं बताए दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह और आऊँगा, अच्छी तरह आप लोगों को समझाऊंगा। सिर्फ यहीं तक नहीं, मैं तकरीर करते करते लोगों को रटाता हूँ और याद करवाता हूँ। जो हमारे नबी का मिशन था वही मिशन लेकर के चल रहा हूँ। जब कोई न्यू मुस्लिम होता था तो हुजूर सबसे पहले उसको नमाज सिखाते थे और सहाबा से कहते थे इससे पहले नमाज सिखाओ, उसके बाद जरूरियात दीन सिखाओ। जो दीन में जरूरी चीजें जरूरी चीजें हैं वो सिखाओ, वही हम भी कर रहे हैं। तो गुस्ल का तरीका सबसे पहले आप नियत कीजिए। नियत करने के बाद क्या करेंगे आप? नियत करने के बाद, नियत भी कोई जरूरी नहीं है। जब आप नहाएंगे तो दिल में इरादा हो ही जाता है कि हम नहाने जा रहे हैं, इसी को नियत कहते हैं। दिल में सोच लीजिए कि हम नहाने जा रहे हैं, गुस्ल करने जा रहे हैं, बस। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लीजिए। इसको क्या कहते हैं? गट्टों तक धुल लीजिए। पहले नंबर पर क्या करना है? दोनों हाथों को गट्टों तक, दोनों हाथों को गट्टों तक धुलना है। उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा धुलना है।
कमर के नीचे का हिस्सा धुलना है। पहले क्या करना है? वजू ना करना, पहले हम बता रहे हैं वैसे। पहले क्या करना है? फिर उसके बाद क्या करना है? कमर के नीचे का हिस्सा धुलना। पहले नंबर पर क्या करना है? गट्टों तक हम तक याद करवा करके जब ही जाएंगे, ताकि जब तक कि आप नहाओ और जब तक कि आपकी नस्लें जिंदा रहें, याद करते रहो। ये आज जलसों में नहीं होता, लाखों रुपया आदमी फूंक देता है लेकिन कोई काम का नहीं होता है जलसा। इंशाअल्लाह आज काम की बात होगी। पहले नंबर पर क्या करना है? दूसरा नंबर पर पहला नंबर क्या करना है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बदन पर अगर कहीं नजासत लगी है तो उसको साफ कर लीजिए। नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, अमूमन लगी नहीं होती। तो पहला नंबर क्या करना है आपको? गट्टों तक, उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा धुलना है, उसके बाद वजू करना, उसके बाद वजू करना। पहला नंबर क्या है? गट्टों तक हाथ धुलना। दूसरा नंबर क्या करना है? कमर के नीचे का पूरा हिस्सा धुलना है। मर्द औरत दोनों के नहाने का तरीका एक है, कोई बदला नहीं है। औरतें क्या करेंगे? पहले मार सर भिगो करके साबुन आबुन से धुल डालेंगे। अब समझ लो उनका गुस्ल हो गया, हज हो गया। ठीक है, थोड़ा ये वक्त हंसा हंसा करके है बोलने का, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। 11:30 बजे तो हम बैठे ही हैं। 11:30 बजे 11:20। ठीक है, तो वो क्या हुआ? पहले नंबर पर क्या करना है? दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर वजू करना। पहला नंबर गट्टों तक हाथ धुलना है। दूसरा नंबर कमर के नीचे का हिस्सा धुलना है। तीसरा नंबर वजू करना है। वजू जिस तरह आप नमाज में करते हैं उसी तरह आप वजू कर लीजिए। अब चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर यह है कि पहले आप दाहिने कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर सर से इस तरह पानी डालें कि कहीं बाल के बराबर सूखा न रह जाए, कि कहीं बाल के बराबर सूखा न रह जाए। पहला नंबर क्या करना है? दूसरा नंबर क्या करना है? तीसरा नंबर, चौथा नंबर सीधे दाहिने कंधे पर पानी डाले, फिर बाएं कंधे पर पानी डाले, फिर सर से इस तरह पानी डाले कि कहीं बाल के बराबर सूखा न रह जाए, कहीं बाल के बराबर सूखा न रह जाए। अभी एक नौजवान होकर के जल्दी से बता दे, जिसको याद हो गया वो बता दे। हाँ हाँ हाँ, दाहिने कंधे पर। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। अब जब सर पे पानी डालिए एक बार, वहीं से अब साबुन आप लगा लीजिए। माशाअल्लाह, नारा लगाओ, नारा लगाओ। हाँ 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 हाँ, सर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, और आप बताइए। ये वो ना बताओ ना बताओ, उठाओ। बताइए, आप शर्म कर रहे हैं, बताइए। वो मसाला खाएं, यही तरीका है लड़कों का। बहुत गलत तरीका है आपका, महफिल में बैठने का तरीका सही नहीं है। आप बताइए भाई। गट्टों तक। हाँ 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 हाँ, माशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब है। ठीक है, और ये माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा रहे। बहुत अच्छा। ठीक है, देख लीजिए, ये जिन करीब करीब सबको याद हो गया है। अब सुबह एक काम करिएगा आप लोग,
एक दूसरे से डिस्कस कर लेना, एक दूसरे को सुना लेना। सुनाने से क्या होता, क्यों सुना है? जो लड़का इसने सुना दिया वो कभी भूलेगा नहीं, और जिसने सुनाया नहीं है वो एक अरसा भूल सकता है, लेकिन जिसने सुना दिया वो नहीं भूलेगा। तो एक क्या करना मेरे भाई, हम हाथ जोड़ते हैं, एक मस्जिद का इमाम होकर के, और एक समझ लीजिए एक दीन का दर्द रखने वाला इंसान आपसे कह रहा है। जो हमारी यहाँ माँ बहनें बैठी हैं वो भी एक दूसरे से अपना सुना देंगी और वो भी सुन लेंगे, ताकि अगर तुम्हारी कोई कमी हो तो पूरी हो जाए, उनकी कोई कमी हो तो पूरी हो जाए। आप लोग शर्मिंदा ना होइएगा, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम आपको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी आखिरत को रोशन कर रहे हैं। हमको आपके लिए दर्द है, हमको पैसे की मोहब्बत नहीं है। हम मरेंगे तो यही हमारी कब्र में जाएगा, ठीक है। दुनिया एक सिर्फ ढोंग है, और इसके रंगीनियों में जो खो गया वो खो गया। ये महफिल किसने करवाई है? मनसाब भाई, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अकीका की महफिल थी, उस पर हम कुछ गुफ्तगू न कर पाए। अल्लाह ताला उनके बच्चे को सलामत रखे, उनकी नस्लों को सलामत रखे, उनको फिर दोबारा महफिल मिलाद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये गुस्ल का तरीका मैं अंसार भाई उनके पूरे परिवार की जानिब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग नहाते रहें और सवाब उनके घर वालों को मिलता रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। उलमाए किराम की मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला ताला इन सबको सलामत रखे। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।